जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 19 के और 20 को हल करेंगे। 19 को और 20 को हल करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 19 और 20 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए 19 नंबर में सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों के आलेख खींचें। निम्नलिखित समीकरणों के आलेख खींचें। समीकरण दिया गया है 3x - 4y + 6 बराबर 0 और दूसरा 3x + y - 9 बराबर 0। इन रेखाएं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के नियामक लिखें। नियामक गलती है, नियामक लिखें, ठीक ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 19 नंबर में जो है सबसे पहले समीकरण उसको पहले लिख लीजिए। 19 नंबर में जो समीकरण है उस समीकरण को पहले लिख लीजिए। समीकरण क्या है? 3x - 4y + 6। 3x - 4y + 6 बराबर 0। यह है पहला समीकरण। दूसरा क्या है? 3x + y - 9 बराबर 0। 3x + y - 9 बराबर 0 समीकरण 2। सबसे पहले इसका आलेख खींचिए। तो ठीक है, इसका आलेख हम लोग खींचते हैं। देखिए समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? देखिए तो 3x - 4y + 6 बराबर 0। तो 3x - 4y बराबर +6 बराबर को सट जाएगा तो -6 -4y बराबर -6 - 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इंटू 3x + 6 बटे -4। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर आ गया 3x + 6 बटे 4। तो समीकरण 1 का मान सारणी बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 1 का मान सारणी, इनमें x और इनमें y। अब चलिए समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? देखिए तो 3x + y - 9 बराबर 0। तो 3x + y बराबर, इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 3x। यहाँ बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी, x और y। चलिए अब समीकरण 1 में मान को हम लोग मानते हैं। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y बराबर क्या है? y बराबर है 3x + 6 बटे 4। तो x का पहला मान हम लोग क्या माने? तो x का पहला मान हम लोग क्या माने? x का पहला मान 2 मानिए तो होगा। अगर x का पहला मान 2 मानते हैं तो 3 दूना 6 12, हाँ हो जा रहा है। x का पहला मान 2 मानिए तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 × 2 + 6 बटे 4। तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 + 6 बटे 4 बराबर 12 बटे 4। ये कट के क्या आ जाएगा? 3। यानी y बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो x का मान रखे हम लोग 2 तो y का मान आ जा रहा है 3। x का मान 2 रखे तो y का आ गया 3। तो चलिए अब समीकरण 1 का दूसरा मान रखते हैं। क्या? समीकरण 1 का दूसरा मान। देखिए x का दूसरा मान हम लोग क्या माने? 2 माने 3 मान सकते हैं। अगर हम लोग 3 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × 9 9 × 6 15 बटे 4 नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए, इसको मान लीजिए अब क्या, तो ऐसा कीजिए -2 मानिए। -2 मानने से होगा 3 दूना 6, हाँ हो जाएगा। -2 मानिए, x बराबर -2। x बराबर जब हम लोग -2 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर होगा आपका 3 × -2 + 6 बटे 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर हो जाएगा -6 + 6 बटे 4 बराबर 0 बटे 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी अगर x का मान हम लोग मानते हैं यहाँ पर कितना, देखिए तो -2। x का मान मानते हैं -2 तो y का मान आ जाता है 0। अब चलिए समीकरण 2 के। समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है? 9 - 3x। 9 - 3x। तो x का दूसरा मान क्या माने? सॉरी पहला मान, x का पहला मान 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 3 × 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 6 बराबर 3। यानी x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 3। तो x बराबर अब क्या रखें? 3 रखें, होगा, हाँ 3 रखिए, हो जा रहा है। x का 3 रखेंगे तो y बराबर हो जा रहा है आपका 9 - 3 × 3। तो y बराबर हो जा रहा है 9 - 3 × 9।
तो y बराबर हो जा रहा है 0, यानी x का मान 3 रखिएगा तो y का मान आ जा रहा है 0। तो आइए इसका अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ पे लिख लीजिए ग्राफ पेपर पर। समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी। और यहाँ बना लीजिए एक और मान सारणी। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 और यहाँ लिख दीजिए आप समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है चलिए, तो x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान -2 y का मान 0। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 का मान सारणी आप देखिए, x का मान 2 y का मान 3, सॉरी इसमें x और इसमें y, x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 3 तो y का मान 0। तो आइए इसका आप ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए x का हाईएस्ट मान कितना है, इसमें है 2, इसमें है 3, y का 3 और 3। ठीक है, हम लोग 3 3 ले लेते हैं सभी को, ठीक ना। चलिए ले लेते हैं 1 2 3, 4 ले लें, 4 ले लेते हैं 4। ये हो गया आपका मूल बिंदु 1 2 3 4, x अक्ष में 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए इसका ग्राफ खींचिए। ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। अब चलिए x अक्ष में ग्राफ खींचिए। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका x डैश। मान बैठाइए -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब क्या है, अब मान रखते हैं x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3 इस बिंदु पर 2,3। और दूसरा है -2 रखे तो 0, -2 रखे तो 0 यहाँ पर -2,0। तो चलिए इसका ग्राफ रेखा खींच लीजिए समीकरण 1 का। ठीक है, रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ये हुआ आपका समीकरण 1 का रेखा, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1। और अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में, x का मान 2 y का मान 3 इसी बिंदु पर आ गया, x का मान 3 y का मान 0, 3,0। तो चलिए इसका रेखा खींचिए। ठीक है, इसका रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका, समीकरण 2 का। तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, कहाँ पर कटा है, यहाँ पर। इसके साथ x अक्ष पे क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, y पे क्या है 3, तो हो गया 3। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब क्या बोल रहा है, इसका शीर्ष लिखे, तो शीर्ष क्या होगा a, इसको मान लीजिए किसी भी मान सकते हैं, इसको ही मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। तो ठीक है, a क्या है 3,0, तो a इंटू 3,0 कोमा b इंटू क्या देखिए तो 2,3, तो 2,3 और c इंटू क्या है, c इंटू है आपका -2,0, -2,0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं 20 का 1 नंबर। 20 में टोटल 3 सवाल दिया गया है, इस यहाँ पे हम सबसे पहले 20 का 1 नंबर बनाते हैं। तो पहले 20 का सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण के आलेख एक ही आलेख पत्र का प्रयोग करते हुए खींचे, यानी समीकरण इसका जो आलेख खींचने के लिए बोल रहा है, इसका ग्राफ, पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए ये एक ही आलेख पत्र पर खींचने के लिए बोल रहा है। देखिए 1 नंबर में सवाल क्या है, सवाल है समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2y - x = 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, देखिए ये है आपका समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से क्या है 2y - x = 8, ठीक ना। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ 2y = 8 + x, तो y बराबर इसको सीधा कर लेंगे x + 8 बटे में क्या है आपका हो जाएगा 2, x + 8 बटे 2। यहाँ बना लीजिए मान सारणी समीकरण 1 का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान सारणी बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब चलिए इसका दूसरा मान रखते हैं हम लोग, यानी समीकरण 2 से चलते हैं हम लोग। समीकरण 2
से समीकरण 2 क्या है देखिए तो 5y माइनस एक्स बराबर 14 दिख रहा है ना आप लोग को 5y माइनस एक्स बराबर 14 5y माइनस एक्स बराबर 14 तो 5y बराबर 14 प्लस एक्स तो y बराबर x प्लस 14 बटे 5 ठीक ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे समीकरण 2 का मान सारणी बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब चलिए समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है y बराबर y माइनस 2x बराबर 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 1 प्लस 2x तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। यहाँ बना लीजिए समीकरण 3 का मान सारणी। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं समीकरण 3 का मान सारणी x y ठीक ना। चलिए अब हम लोग मान को मानते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में क्या है देखिए यहाँ पे। चलिए समीकरण 1 में देखिए क्या है y बराबर आया हुआ है x प्लस 8 बटे में क्या है बटे में है 2। तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान 0 माने। 0 मानने से होगा, अगर 0 मानते हैं तो हाँ हो जा रहा है y बराबर 0 प्लस 8 बटे 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 2 कट के क्या आ जाएगा 4। यानी x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 4। चलिए x का दूसरा मान हम लोग रखते हैं। x का दूसरा मान 2 रखिए, एक रख सकते हैं, एक रखने से नहीं करता है, 2 रखिए। x बराबर जब हम लोग 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 8 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 कट के क्या आ जाएगा 5 यानी y बराबर 5। यानी x का मान 2 रखिएगा तो y का मान आ जाएगा 5। अब चलिए समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है x प्लस 14 बटे में क्या है बटे में है 5 x प्लस 14 बटे 5। तो x का पहला मान हम लोग क्या माने 1 मानेंगे तो हाँ 1 मानने से हो जा रहा है, मानिए 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 14 बटे 5 बराबर 15 बटे 5। ये कट के क्या आ जा रहा है 3 यानी y बराबर 3। यानी x का मान 1 मानिए तो y का मान आ जाएगा 3। तो x का दूसरा मान मानिए, x का दूसरा मान क्या मानिएगा 2 3 नहीं -4 मान लीजिए। -4 मान लीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -4 प्लस 14 बटे में 5 तो y बराबर हो जाएगा आपका 14 माइनस 14 में से 4 गया तो हो जाएगा 10 बटे 5 कट के आ जाएगा 2। यानी x का मान -4 रखिएगा तो y का मान आएगा 2। अब चलिए समीकरण 3 का मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं। y बराबर क्या आया हुआ है y बराबर आया हुआ है क्या 2x प्लस 1। तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान 0 मान लीजिए। तो 0 मानिएगा होगा, हाँ हो जाएगा 0 मानिए। तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस 1 तो y बराबर हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 यानी 2 गुना 0 0 हुआ, 0 प्लस 1 क्या होगा 1 ही होगा। यानी x का मान 0 मान लीजिएगा तो y का मान हो जाएगा 1। x का दूसरा मान क्या माने, x का दूसरा मान 0 इसमें 1 मानिए। चलिए 1 मानते होगा y बराबर हाँ हो जाएगा y बराबर 2 गुना 1 प्लस 1 तो y बराबर 2 गुना 1 1 ही हुआ, अब प्लस में 1 है तो y बराबर क्या हो जा रहा है 2 गुना 1 2 प्लस 1 3 हो गया 3। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान हो गया 3। चलिए इसका ग्राफ बनाते देखिए। सबसे पहले इसका मान हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसका मान यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ये समीकरण 1 के लिए, किसके लिए 1 के लिए। अब चलिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यहाँ बना लेते हैं। एक्स वाई। अब समीकरण 3 के लिए, समीकरण 3 यहाँ भी बना लीजिए। यहाँ x और यहाँ y। देखिए इसका मान क्या है, यहाँ x और y हो गया। अब चलिए सबसे पहले समीकरण 1 का मान, x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान 0 तो y का मान 4 और समीकरण 1 का दूसरा मान 2 रखे तो 5, x का मान 2 तो y का मान 5। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में x का मान 1 y का मान 3, x का मान 1 y का मान 3, x का मान -4 y का मान 2, x का मान -4 y का मान 2।
समीकरण 3 का मान सारणी यहाँ पे x का मान 0, y का मान 1 और x का मान 1, y का मान 3। चलिए इसका अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए x का हाईएस्ट मान कितना है, तीनों में मिलाइए, 4 है इसमें, y का भी मान, y का मान 5 है। तो ऐसा कीजिए 5-5 ले लीजिए दोनों का, ठीक, सबका 5-5 ले लीजिए, ठीक है 5-5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका मूल बिंदु। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका y डैश और ये हो गया आपका y। अब चलिए x अक्ष में, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका x डैश, ठीक ना। x डैश मान बिठाइए, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक ना। -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4, चारे तक हुआ, यहाँ 5 कर लीजिए, ठीक ना। 1 2 3 4 5। तो चलिए इसमें अब मान को मानते हैं। देखिए x का मान 0, y का मान, समीकरण 1 में क्या है, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4, यहाँ आ गया 0,4। उसके बाद x का मान 2, y का मान 5, x का मान 2, y का मान 5, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कोनो बात नहीं, आया तो क्या हो गया, x का मान 2, y का मान 5, तो यहाँ हो गया 2,5। तो चलिए इसका रेखा खींच लेते हैं हम लोग, किसका, समीकरण 1 का। समीकरण 1 का रेखा खींचिए, ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा, किसका, समीकरण 1 का। अब चलिए समीकरण 2 में x का मान 1, y का मान 3, x का मान, सॉरी यहाँ पे होगा ना 1, ये नहीं, गलती हो गया, यहाँ पर होगा ना 1, यहाँ पे जब होगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 5। चलिए यहाँ छो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 2 तो यहाँ होगा ना, तब तो यहाँ होगा, ये गलती हो गया, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ग्राफ भी थोड़ा सा तब ऐसे जाएगा, ये ग्राफ गलती हो गया। इसको हम लाल कलम से बना दे रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसको हम ग्राफ को लाल कलम से बना दे रहे हैं, ठीक ना, लाल कलम वाला सही होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्या, समीकरण 1 का, समीकरण 1 का, ठीक ना। अब चलिए समीकरण 2 का। समीकरण 2 में देखिए x का मान 1, y का मान 3, x का मान 1 यहाँ पे, y का मान 3 यहाँ पे, 1,3। और दूसरा चलिए अब x का मान -4, y का मान 2, x का मान -4 और y का मान 2। देखिए यहाँ पे -4 और 2 यहाँ पे आ रहा है, -4,2। चलिए दूसरा ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है, हम लोग दूसरा ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, ये हो गया आपका समीकरण 2 का ग्राफ, किसका, समीकरण 2 का, लिख लीजिए समीकरण 2। उसके बाद अब चलिए समीकरण 3 में x का मान 0, y का मान 1, 0,1। उसके बाद x का मान 1, x का मान 1 और y का मान 3, यहाँ पे 1,3, ठीक है। चलिए इसका रेखा खींचिए, ठीक है, इसका रेखा हम लोग खींच लेते हैं, थोड़ा ध्यान से खींचिएगा। तो चलिए इसको हम लोग खींचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 3 का रेखा, किसका, समीकरण 3 का, समीकरण 3, ठीक ना। देखिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। अब बोलिएगा जो इसका आंसर क्या होगा, इसमें x और y का मान नहीं होगा, x और y का मान इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ कटा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह कटा है। मान लीजिए इसको b, इसको a, इसको b और इसको c, बस यही लिख दीजिए, a इंटू, किताब में उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू क्या है, कहाँ पे, यहाँ पे क्या है 1,3 और बी इंटू क्या है, देखिए तो यहाँ 2,5, 2,5 और सी इंटू क्या है, कहाँ पर, यहाँ पर तो -4,2, -4,2, यही हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे 20 का 2 और 3, जो भी आगे होगा उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के, 19 के पूरे और 20 के 1 को, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।